साथियों, सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से जो देश, समाज, क्षेत्र, गांव गंवई के धार्मिक स्थलों पर बैठे हुए तथा कथित कुछ बाबा हैं और रोज कुछ न कुछ दैनिक समाचार पत्रों में उनकी करतूतों का पर्दाफाश होता है कि आज इस क्षेत्र के इस धार्मिक स्थल पर अमुक बाबा ने ऐसा कांड किया। मित्रों, यह वीडियो मैं आपके बीच इसलिए नहीं भेज रहा हूं कि आपकी धार्मिक आस्थाओं को चोट लगे, बल्कि इसलिए कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें और अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा इस समाज में कर सकें। अभी आज ही पेपरों में निकला हुआ है कि धड़ाधड़ बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। ऐसे बाबा जो धार्मिक स्वरूप के परिधानों को पहन करके और पूरे साधु संत समाज को कलंकित कर रहे हैं। केवल वस्त्र वह धार्मिक परिधान पहने हुए हैं, लेकिन उनकी अंतः में वह भेड़िया बैठा हुआ है। आज जब प्राथमिकी दर्ज हुई तो लोगों के तमाम विचार आ रहे हैं कि यह बाबा तो पहले भी ऐसा कई कृत्य किया था, लेकिन धार्मिक परिधान में होने के नाते लोग कहते थे जाने दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन आज जब यह 6 वर्ष के मासूम बच्ची के साथ ऐसी हरकत किया तो पूरे गांव में उबाल आ गया और मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचा और बाबा के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। जब पुलिस ने पूछताछ किया तो वह स्वीकार किया कि मैं 25 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था और ऐसे ही धार्मिक स्थलों पर रह करके यह भक्ति का नाटक करता हूं। साथियों, सक्षम थाना के थाना अध्यक्ष ने इस पे कड़ी टिप्पणी भी की कि आप लोग अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो ये भक्ति रूपी परिधान में बैठे हुए बाह्यडंबरी बाबा जो हैं सबके साथ छल और छलावा करेंगे और परिणाम ये होगा कि आप उस धार्मिक स्थल पे अपनी आस्था का श्रद्धा सुमन समर्पित करने जाते हैं और ये बाबा आपके साथ छल करेंगे और आपके सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को धूमिल कराएंगे। तो साथियों, आपको हमको अपने इर्द गिर्द गांव गली मोहल्ले के धार्मिक स्थलों पर जो ऐसे बाह्यडंबरी बाबाओं का चोला पहने हुए अमानवीकृत से ओत प्रोत पंडा पुजारी बैठे हैं, उनसे सावधान रहना है और अपने परिजनों को भी सावधान रहने की नसीहत देने की जरूरत है, ताकि लोग किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं तो अपनी आस्था के अनुरूप पूजा करें और पूजा करने के बाद सीधा सुरक्षित अपने गंतव्य को वापस आ जाएं। अगर कहीं भी इन बाबा तथा कथितों के चक्कर में पड़ेंगे कि ये बाबा झाड़ फूक कर देंगे,
तो हमारे परिवार की जितनी भी विपत्तियां हैं समाप्त हो जाएगी, परिवार के परिजनों का जितना रोग है सब समाप्त हो जाएगा। तो ये आपकी भूल है। यह आडम्बरी बाबा जो हैं केवल भक्तिमय परिधान पहने हैं, अंतः में इनके बहुत कुछ उथल पुथल है। इनके अंदर कोई शांति नाम की चीज नहीं है, और आप उन्हीं से शांति की उम्मीद लेके उनके यहाँ जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। और जब कोई हादसा परिहादसा हो जाता है तब लोग जिम्मेवार ठहराते हैं थाना के पुलिस को, उस प्रदेशों में जो सरकार है उनको। तो मित्रों, आपकी और हमारी भी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को आगाह कराएं और सावधानी बरतने की नसीहत दें तथा सतर्क रहें कि ऐसे तथाकथित तांत्रिक पंडा पुजारी बाबाओं के संपर्क में ये लोग न जाएं और इनसे किसी भी सुख सुविधा और इनके बलिदान की उम्मीद न करें, अन्यथा की दशा में परिणाम वही होगा कि आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी धूमिल होगी और जग हंसाई के पात्र बनेंगे। मित्रों, मेरे इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य आपकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इस स्वतंत्र समाज में स्वतंत्र और सम्मान पूर्वक अपनी आस्थाओं का आदर कराते हुए सद्मार्ग पे चलने के लिए है, ताकि आप सतर्क रहें और आए दिन तथाकथित पंडा पुजारी बाबाओं का जो यह स्वरूप है इससे बच सके, ताकि स्वतंत्र समाज में स्वस्थ परिवार में स्वस्थ दिल दिमाग से विज्ञान की व्यवस्था के हिसाब से अपने को स्वस्थ मस्त रखते हुए, और आप अपनी आस्था को आस्था में ही रखिए। जहाँ आपकी आस्था है आप उनकी पूजा अर्चना वंदना सब करिए, लेकिन इन बाबाओं से बच के, क्योंकि ये जो बाबा हैं ये आपके कई पीढ़ियों के पुण्य को क्षण भर में समाप्त कर देते हैं। और समाज, यही समाज जो इन बाबाओं को सहयोग करता है, इन बाबाओं के पास जा कर के बैठता है, पूरी गांव की स्थिति परिस्थिति से अवगत कराता है। बताइए, जो बाबा एक छोटी कटोरी में रखी हुई दही और उसमें अंदर रखी हुई चीनी को नहीं बता पाता है, वह बाबा आपके भविष्य को क्या बताएगा। इसलिए साथियों, कर्म पे भरोसा रखिए और इन तथाकथित पंडा पुजारी बाबाओं से अपने और अपने परिवार को बचाएं, इनके चक्कर में न पड़ें, नहीं तो आपका हंसता खेलता हुआ परिवार भी विखंडित हो जाएगा। मित्रों, आज के इस अंक में बस इतना ही कि आप ऐसे धड़ाधड़ बड़ाबड़ कड़ाकड़ बाबाओं से सतर्क रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और इस समाज की संरचना में सद्बुद्धि, सद्मार्ग और सद्भाव का सहयोग करें। आप लोगों का मेरा बहुत बहुत सविनय प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।